नमस्कार। हम सब महात्मा गांधी को जानते हैं, है ना? लेकिन क्या हम उन जड़ों को जानते हैं जिनसे वो निकले? तो चलिए आज थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं उस परिवार को, उस माहौल को जिसने मोहनदास को महात्मा बनने की राह दिखाई। तो आखिर वो कौन सी ताकतें थीं, वो कौन से लोग थे जिन्होंने महात्मा को घड़ा? देखिए, इस सवाल का जवाब कहीं ना कहीं गांधी जी के परिवार की विरासत में ही छिपा हुआ है। तो आइए उनकी पारिवारिक जड़ों से ही इस कहानी की शुरुआत करते हैं। ये बात सुनकर थोड़ी हैरानी हो सकती है कि गांधी परिवार असल में पंसारी का काम करता था, लेकिन मोहनदास के जन्म से भी पहले उनकी 3 पीढ़ियां काठियावाड़ की अलग अलग रियासतों में प्रधानमंत्री यानी कि दीवान के पद पर काम कर चुकी थीं। देखिए, ये सिर्फ एक पद की बात नहीं थी, ये एक विरासत थी, सिद्धांतों की विरासत। और इसकी शुरुआत होती है गांधी जी के दादा उत्तम चंद गांधी से, जिन्हें लोग प्यार से ओता भी कहते थे। एक बार क्या हुआ कि उन्हें पोरबंदर छोड़कर जूनागढ़ में शरण लेनी पड़ी। वहां उन्होंने नवाब को बाएं हाथ से सलाम किया। अब जब उनसे पूछा गया कि भाई ऐसा क्यों किया, तो उनका जवाब था, दाहिना हाथ तो पोरबंदर को अर्पित हो चुका है। मतलब सोचिए कितनी जबरदस्त वफादारी रही होगी। तो यही जो सिद्धांत थे ना, वो गांधी जी के पिता करमचंद, या जिन्हें कबा गांधी भी कहते थे, उनमें भी देखने को मिलते हैं। वो सच के बड़े पक्के थे, बहादुर थे, दिल के उदार थे, लेकिन अपने उसूलों के मामले में किसी से नहीं दबते थे। हाँ, ये बात और है कि उनका गुस्सा भी काफी तेज था। उन्होंने पोरबंदर, राजकोट और वांकानेर में दीवान के तौर पर काम किया। उनके साहस का एक किस्सा तो बहुत ही मशहूर है। हुआ ये कि एक ब्रिटिश अधिकारी ने वहां के राजा का अपमान कर दिया। काबा गांधी अपने शासक के सम्मान के लिए अड़ गए। उस अधिकारी को गुस्सा आ गया और उसने कहा कि माफी मांगो, लेकिन काबा गांधी ने साफ मना कर दिया। भले ही इसके लिए उन्हें थोड़ी देर के लिए हिरासत में भी ले लिया गया। आखिर में उस अधिकारी को ही उनकी ईमानदारी के आगे झुकना पड़ा। ये घटना उनके परिवार के लिए एक मिसाल बन गई। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि कबा गांधी कोई बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। उनकी असली ताकत किताबी ज्ञान में नहीं, बल्कि उनके तजुर्बे में थी। लोगों को और मुश्किलों को समझने की उनमें एक गजब की काबिलियत थी, और इसी वजह से वो एक कामयाब और सम्मानित नेता बने। तो अगर पिता से गांधी जी को उसूलों पर टिके रहने की सीख मिली, तो उनकी माँ पुतली बाई से मिली आस्था और अनुशासन की प्रेरणा। वो कबा गांधी की चौथी पत्नी थी और एक बहुत ही ज्यादा धर्म को मानने वाली महिला थी। गांधी जी पर अपनी माँ की जो सबसे गहरी छाप पड़ी, वो थी उनकी साधुता की। पुतली बाई का जीवन मानो प्रार्थना और उपवास में ही डूबा रहता था। वो मंदिर जाए बिना, पूजा किए बिना कभी खाना नहीं खाती थी, और तो और बीमार होने पर भी अपने सबसे कठिन व्रत कभी नहीं तोड़ती थी। उनके उपवास से जुड़ी एक कहानी तो बहुत ही मशहूर है। एक बार मानसून के मौसम में उन्होंने प्रण ले लिया कि जब तक सूरज नहीं देखूंगी तब तक कुछ नहीं खाऊंगी। अब बच्चे बेचारे आसमान की तरफ ही देखते रहते, और जैसे ही जरा सा सूरज दिखता वो दौड़कर माँ को बुलाते, मामा सूरज दिखा। लेकिन अक्सर होता ये था कि जब तक पुतली बाई बाहर आती, सूरज फिर से बादलों के पीछे छिप जाता। वो निराश बच्चों से बस इतना कहती, कोई बात नहीं, आज मेरे भाग्य में भोजन नहीं है, और बड़े ही शांत मन से अपने काम में वापस लग जाती। उनका संकल्प इतना अटूट था। तो बस ऐसे ही परिवार में जन्म हुआ पुतली बाई की सबसे छोटी संतान मोहनदास का। उनका जो शुरुआती बचपन था वो पोरबंदर में ही बीता, और उनके अपने ही शब्दों में कहें तो स्कूल की उनकी यादें बहुत ही साधारण सी थीं, कुछ खास नहीं। उन्हें अपनी पढ़ाई लिखाई का तो कुछ खास याद नहीं था। हाँ, एक तुकबंदी जरूर याद थी, जो वो अपने टीचर का मजाक उड़ाने के लिए इस्तेमाल करते थे। गांधी जी खुद अपने बारे में कहते थे कि वो एक औसत दर्जे के छात्र थे, जिनकी याददाश्त भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। खैर, ये शायद उनकी विनम्रता को भी दिखाता है। तो एक तरफ पिता की वो अटूट ईमानदारी, और दूसरी तरफ माँ की वो जबरदस्त आस्था। तो जब हम इन साधारण सी जड़ों को देखते हैं तो एक सवाल मन में जरूर उठता है, क्या महात्मा पैदा होते हैं या फिर उन्हें सिद्धांतों और भक्ति के ऐसे ही माहौल में गढ़ा जाता है?